यहूदा ने हनोक का जिक्र किया है। यहूदा की पत्री जिसमें केवल एक ही अध्याय है, 14वें वचन में यहूदा लिखते हैं, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वाकई में ही यह भविष्यवाणी हनोक ने की है। लेकिन इससे तो यह साबित नहीं होता कि आज हमारे पास जो हनोक की पुस्तक है वो सही पुस्तक है और वो हनोक के द्वारा ही लिखी गई थी। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से भी लगभग 200-250 साल पुराने पांडुलिपियां जो हैं, जो स्क्रिप्ट्स जो हैं, हनोक की पुस्तकें मिले हैं। लेकिन ये साबित नहीं करते हैं क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारी पुस्तकें थीं, उस वक्त भी बहुत सारी पुस्तकें थीं। और जो पौलुस हैं उन्होंने उनके नाम नहीं लिए, लेकिन उनके लिए लोगों को क्या किया है, अवेयर किया है, उन्हें सावधान किया है कि ऐसी किताबों की तरफ, ऐसी पौलुस कहते हैं ना, यहूदियों की किस्से और कहानियों वाली किताबों पर अपना ध्यान मत लगाओ, क्योंकि वो रब्बियों के द्वारा लिखी गई हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं लिखी। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नहीं जानते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समय में क्या हुआ था? क्या हम नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़िए, 23वें अध्याय को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। इस्राएलियों में ही बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे और कुछ गलत भविष्यवाणियां कर रहे थे। तब परमेश्वर का ये वचन अपने दास भविष्यवक्ता यिर्मयाह पर आया कि उनसे कह दे कि कहां भूसी और कहां गेहूं, कहां भूसी और कहां गेहूं। परमेश्वर का वचन गेहूं है और इसके बाहर सब कुछ भूसी है। मेरे प्यारे बहनों, भूसी के पीछे नहीं, गेहूं के पीछे जाइए। गेहूं खा करके ही शरीर के अंदर ताकत आती है, भूसी खाकर दिमाग में भूसा भरता है। ऐसे ही जो वचन का गेहूं है, जो सत्य वचन है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करके आत्मिक उन्नति होती है। अगर हम भूसियों को ग्रहण करते रहेंगे तो हो सकता है बहुत बड़े जानकार तो जरूर बन जाएं, लेकिन हमारे दिमाग में वो ही भूसा रहेगा जिस भूसे को प्रभु यीशु मसीह आग में झोंकने पर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक छोटा सा संदेश था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग आत्मिकता की बातों की तरफ अपना ध्यान हटा रहे हैं, प्रभु की शिक्षाओं की तरफ से अपना ध्यान हटा रहे हैं, पवित्र शास्त्र की ज्ञान की बातों से अपना ध्यान हटा रहे हैं और केवल रहस्यों पर अपना पूरा उन्होंने मन और अपना पूरा समय फोकस कर रखा है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें इन रहस्यों के पीछे ही नहीं भागना। मैं आपसे कतई तौर पे ये नहीं कहूंगा कि आप इनको मत देखिए या इनको मत पढ़िए या ऐसी बुक्स नहीं पढ़िए, अपने ज्ञान के लिए पढ़िए, लेकिन इनको सत्य मत से समझिए। इनसे दावे लेकर के अपने आप को ये मत सोचिए कि हमने बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर लिया है। ना जाने कौन सी शिक्षा को, ना जाने कौन सी बात को शैतान ने, मसीह के विरोधी ने वहां पे पिरो दिया है, जिससे उस खमीर की तरह हमारा पूरा गुंदा हुआ आटा कहीं खमीरे ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज के संदेश से अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे से केवल पवित्र शास्त्र के विषय में ही बात करेंगे और पवित्र शास्त्र के वचनों को ही अपने जीवन में ग्रहण करेंगे।